द्वारा जो परसेंटाइल मतलब पढ़ाई के बाद करने के बाद मेहनत करने के बाद अपना समर्पण देने के बाद जहाँ पहुँचते हैं उसे परीक्षा कहते हैं, उसका परिणाम और उसका सेलिब्रेशन है। हम श्री महेंद्रपाल सिंह जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं। फर्रुखाबाद को एक अच्छी चीज, बच्चों का भविष्य। आज दुनिया में किसके पास जमीन है, व्यापार है, नहीं है, ये जरूरी नहीं है। किसके पास अच्छे होनहार बच्चे हैं, ये जरूरी है। बच्चों केवल इतना बात कहना चाहेंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं शायद जो कोचिंग कर रहे हैं, जीवन में जिद्दी हो जाना। जिद केवल इस बात की कर लेना, जो प्रेरणा जो चाहत कि तुम्हारे मन में ठाना है उसको पूरा करना। 4-5 साल है तुम्हारी मेहनत के, जब कोई भी लाइन पकड़ लोगे, किसी में ज्वाइन कर लोगे, चाहे वो नीट हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, कहीं एक लक्ष्य की प्राप्ति कर लोगे, पहुंच जाओगे, दाखिला पा जाओगे, उसके बाद जीवन में सब कुछ तुम्हारी मर्जी से चलेगा। तुम्हें फिलहाल तुम्हें 4 साल के लिए, 5 साल के लिए अपने जीवन में 3 लोगों को धन्यवाद देना होगा, गुरु जी को, माता पिता को और अपने आप को। अगर पूछा जाए कि अपने आप को क्यों, अपने आप को इसलिए कि उन 4 सालों में तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे विचार कई बार आकर्षित होंगे किसी तरफ, मोबाइल की तरफ, इंटरनेट की तरफ, दोस्तों की तरफ, किसी गलत चीजों की तरफ। उनको काबू तुम्हें पाना है, इस बात का तुम्हें धन्यवाद अपने को देना होगा। अगर ये 4 साल तुमने बहुत अच्छी चीजें गूगल, बहुत अच्छी चीजें इंटरनेट, अगर लर्निंग के लिए किसी चीज को सीखने के लिए उस पर ध्यान आकर्षित करते हो, देखते हो, तो अच्छी बात है। भटकना मत, जिद्दी बनना पड़ेगा। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिद ठाननी पड़ेगी और आपको वहां पहुंचना होगा, क्योंकि एकमात्र धरती पर अगर कोई है जो आपको आशीर्वाद देता है, वो गुरु है या माता पिता। उनका सम्मान करना, उनकी बात का ख्याल रखना, क्योंकि कोचिंग जो बच्चे लेते हैं वो 10th के बाद उत्तर लेते हैं। हम भी स्कूलिंग लाइन में हैं, हम भी देख रहे हैं 10th के बाद बच्चे कोचिंग लेते हैं, और यही समय है समझने का, यही समय है अपने को संभालने का, अपने को रोकने का। माता पिता का आशीर्वाद और धरती पर इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं, गुरु के आशीर्वाद से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। आपका जन्म किसी भी परिवार में हुआ हो, किसी भी परिस्थितियों में हुआ हो, आज माँ बाप अपना पेट काट के, पूरा समर्पण करके आप पर निछावर होकर आपको एजुकेशन देते हैं। चाहते हैं कि आप देश का नाम रोशन करो, परिवार का नाम रोशन करो। किसी परिस्थितियों में आप गए, भारतवर्ष में तमाम उदाहरण हैं। तुम लोग पीछे जाओगे, हमारे सनातन में तमाम उदाहरण है कि किसी परिस्थितियों में कोई बच्चा हुआ हो, लेकिन मेहनत से, लगन से, अपने कर्मों से उसने अपने भाग्य की रचना करी है। कहाँ से कहाँ नहीं पहुंचा। अब्दुल कलाम साहब जैसे उदाहरण हमारे देश में है। कहाँ से कहाँ पहुंचे लोग। एक समान परिवार में जन्म लेने के बाद देश का नाम उन्होंने रोशन करा, परिवार का नाम रोशन करा। और आप तो ऐसे स्वरूप कोचिंग में हैं जहाँ पर श्री महेंद्रपाल सिंह जी को भगवान ने आशीर्वाद दे रखा है। पूरा विज्ञान इनके घर में है, पूरा विज्ञान इनके घर में। एक बच्चा मैथ का HOD है, एक बच्चा फिजिक्स का HOD है, एक बच्चा केमिस्ट्री का HOD है। इससे बड़े भाग्यशाली नहीं हो सकते। हमारी जितनी मुलाकात उनके बच्चों से है, बहुत भाग्यशाली इसलिए भी है कि बहुत संस्कारी और सज्जन है, डिवोटेड है, अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर रखा है उन्होंने अपने काम में। बहुत अच्छा लगा जब हम एक बार उनके कोचिंग सेंटर में गए थे। समर्पित हैं और पूरी तरीके से वो आपको अपने ज्ञान से जो पढ़ा है, उन्होंने जाना है, रोज अपडेट रह के, जहाँ तक हमारी जानकारी है, अपने को अपडेट भी करते हैं, खोजते हैं, समझते हैं कि कहाँ से कौन सी चीज आपके बीच में रखी जाए। इनके लगन के साथ आप लोगों के भविष्य की कामना करते हुए कि आप जीवन में उस मुकाम पर अवश्य पहुँचे। बस एक बात मेरी याद रखना
गुरु और बिना माता पिता के जीवन में है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। तुम भी एक दिन उसी श्रेणी में खड़े होने वाले होगे। अभी नवयुवक हो, तुम्हारी उम्र 18 से 25 के बीच है। आगे चल के आप भी माँ बाप होगे। बिना माँ बाप के आशीर्वाद के कुछ भी संभव नहीं है। इनके आशीर्वाद के साथ, पूरी लगन के साथ 4 साल के लिए अपने को पुट अप योरसेल्फ 100%। जो कर रहे हैं पूरी लगन और मन के साथ करना। भगवान तुम्हारे साथ है, सफलता तुम्हें मिलेगी। और ये मत मानना कभी कि बहुत सारे लोग बच्चे कुछ कंपटीशन को क्रैक नहीं कर पाते। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बढ़िया एजुकेशन, बढ़िया कंपटीशन, बढ़िया कोचिंग में पढ़ने के बाद भी कंपटीशन पे नहीं आ पाओ तो जो कोई आपकी असफलता नहीं है। जो जीवन की असफलता नहीं है, केवल उस एग्जाम की असफलता है। केवल आप उसमें क्रैक नहीं कर पाए। हो सकता है आपका भाग्य का कारण हो, कुछ हो सकता है कि कोई ऐसी वजह रही हो जो आप क्रैक नहीं कर पाए। हारना मत, दूसरा लक्ष्य प्राप्त करना। अपने मन से पूछना कि तुम्हारा मन और हृदय कहाँ जाना चाहता है, उस लाइन को पकड़ लेना, उसमें सफल हो जाओगे। कभी हिम्मत मत तोड़ना। आजकल हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि डिप्रेशन, काहे का डिप्रेशन? माँ बाप जिंदा है ना, बड़े हैं ना घर में, डिप्रेशन का क्या काम है? बड़े घर में हैं, तुम्हारे ऊपर उनका आशीर्वाद है, नहीं क्रैक कर पाए, तुमने कोचिंग करी, 2 साल 3 साल तैयारी करी, कंपटीशन क्रैक नहीं हुआ, ये कोई विषय नहीं है। जिंदगी नहीं हार रहे हो, वो एग्जाम आ रहे हो, वो बिंदु पे हार रहे हो, जिंदगी नहीं हार रहे। और किसी को भी 10 में से 10 सफलताएं नहीं मिलती। 10 में अगर एक भी अच्छी सफलता मिल जाए तो वो अपने मुकाम को प्राप्त करता है। बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ नयन भाई साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू।